ओम शांति। कर्म का सिद्धांत देखिए कैसे आपके अच्छे कर्म प्रारब्ध बनकर आपके सामने आते हैं। देखिए किस तरीके से जो प्रारब्ध होता है वो आपको सामने से आता है। जब समय अच्छा आता है तो आपके अच्छे कर्म कैसे आपके सामने से आते हैं। जब आपका प्रारब्ध निर्मित होता है, जब आपको अच्छे कर्म के मिलने का समय आता है, तो नहीं चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी चीज़ें आपके सामने से आती हैं। ऐसे प्रैक्टिकल कितनी उदाहरण हैं और प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा गया है। कई लोगों को आपने भी देखा होगा। और एक अभी 2-3 दिन पहले ही जब एक भाई का कॉल आया और उसने जब बताया अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल अनुभव। उन्होंने क्या बताया अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल अनुभव है कि माना पढ़ाई करते थे, एक जॉब के लिए वो तैयारी करते थे। और बहुत तैयारी की, उन्होंने बहुत लंबे समय से तैयारी करते आ रहे थे, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही थी। और फिर जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो फिर उन्होंने एक प्राइवेट जॉब ले ली। और प्राइवेट जॉब ले ली, वो माना पुलिस की तैयारी कर रहे थे। तो काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उनको नहीं हो पाया उसमें उनका। कभी फिजिकल में रह जाए, कभी टेस्ट में रह जाए, कितनी बार उन्होंने टेस्ट दे लिए थे। अब क्या होता है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद जी जब उनको रिज़ल्ट नहीं मिला, अधिकतर है कि वो फ़िज़िकल में, कहीं दौड़ में, कहीं किसी चीज़ में ऐसे रुक जाते थे। तो अब क्या होता है, वो एक प्राइवेट जॉब करने लगे कि अब तो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है नहीं है, तो प्राइवेट जॉब को करने लगे किसी कंपनी में जा कर के। अब कुछ समय तक वहाँ किया और फिर किसी कारणवश वहाँ से भी उनको वो जॉब से निकाल दिया गया। अब घर में बैठे रहते थे, फ्री माइंड एकदम। अब घर में बहुत परेशान, खर्चा कैसे चले, परिवार कैसे चले। बच्चे भी कहने लगे कि पापा काम पे नहीं जाना है क्या? तो अंदर से एकदम ऐसे लगता था। अब एक दिन क्या होता है, एक उन्हीं का कोई मित्र होगा, तो उसने बोला कि आप क्यों इतनी बार आप पुलिस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन उसमें आप नहीं निकल पा रहे हैं, टेस्ट नहीं निकाल पा रहे, कहीं फिज़िकल नहीं निकाल पा रहे। तो एक बार उन्होंने बताया कि मुझसे बोला कि चलो एक बार आप टीचर का फ़ॉर्म डाल दो और इसका पेपर देना। तो उनके मन ना चाहते हुए उसका मन ही नहीं था कि मुझे देना है कि नहीं देना है, कि करना कुछ नहीं। वो माना जॉब जॉब से अपना मन हटा चुके थे। लेकिन उसके कहने पर अचानक माना उसने बोला, उसके दोस्त ने बोला और वो व्यक्ति गया, उसने फॉर्म डाला। उन्होंने फिर टेस्ट भी दिया और उसमें वो व्यक्ति निकल भी गया। आज टीचर है, अच्छी बढ़िया उनकी सैलरी है, बढ़िया परिवार है, सब कुछ माना सेटअप हो गया है। अब वो बोलते हैं कि बहुत ताज्जुब किया कि जब मैंने काफ़ी मेहनत की, तब तो मैंने निकाल नहीं पाया, कोई भी टेस्ट नहीं निकाल पाया, बहुत कोशिश की। और जब मैंने बिल्कुल मन बना लिया था, मूड बन गया था कि अब मुझसे जॉब मिलने वाली नहीं है, अब तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। मैंने अपने लेवल से काफ़ी मेहनत कर ली थी कि वो कहीं कुछ न कुछ जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाई। और उन्होंने बताया कि जब बच्चे कहते थे कि पापा कुछ काम पर नहीं जा रहे हो, पहले जब काम नहीं था कुछ, तो बड़ा हर्ट करता था, अंदर से बहुत दर्द होता था। तो देखिए कहने का भाव ये है कि होता ये है कि जब आपके अच्छे कर्म होते हैं, जब आपके श्रेष्ठ कर्म, उनका जब समय आता है, तो प्रकृति के पास इतनी व्यवस्थाएँ हैं, कई बार हम सोचते हैं कि मेरा कैसे होगा? मेरा क्या होगा? मेरी लाइफ़ का क्या होगा? लेकिन अच्छे कर्म आप करते रहिए, अभी भी आप अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि इनका कर्म किस तरीके से देना है, ये यूनिवर्स को पता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का फल कैसे देना है, किस तरीके से देना है। क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड, जो पूरा यूनिवर्स है, उनका ही, उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो उनके पास में सब योजनाएँ हैं कि कौन-सी चीज़ किस तरीके से आपके पास कब पहुँचानी है, कैसे पहुँचानी है, कौन से व्यक्ति को आपके पास कब भेजना है, कौन से व्यक्ति को किसके पास बैठ कर के और क्या काम कराना है। आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए, इसके कई सारे उदाहरण हैं। एक व्यक्ति और था, एक भाई, वो बता रहे थे कि वो भी ऐसे ही अपने जीवन से निराश हो चुके थे, उनको कुछ करना नहीं है, करना माना ये परेशान हो चुके थे। एक बार कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब मिला और वहाँ से भी उनको भी निकाल दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि 6 महीने के बाद, और उससे भी जो बड़ी कंपनी थी, उससे उनको कॉल आता है उसके मैनेजर का कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। इस प्रकार से माना काफ़ी लोगों के कॉल आते रहते हैं, बताते रहते हैं लोग कि जब बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं कि अब हमें कुछ से, कहीं से कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
तब भी बहुत कुछ मिल जाता है जो आपने सोचा नहीं होगा। तो वो जब समय आता है और वो यूनिवर्स को कब आपको किस समय पर किसके द्वारा क्या देना है वो आप तक पहुँचा के ही रहेगा। तो देखिए यहाँ जो होता है कि शरीर तो सबके देखने में एक जैसे हैं, शरीर सबका एक जैसा है होता है लगभग, लेकिन बुद्धि जो होती है वो सबकी अलग-अलग होती है और मेन जो कनेक्शन होता है वो बुद्धि से होता है। आप देखते हैं कि इस परिवार में 2 लोग रह रहे हैं और आपके परिवार में भी 2 लोग रह रहे हैं। अब इन दोनों की अच्छी बनती है, किसी की अच्छी नहीं बनती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्या कि किसी व्यक्ति का कोई आँख टेढ़ा है, नाक टेढ़ा है, कान टेढ़ा है, क्या है इसलिए नहीं बन रही? नहीं, सब कुछ बराबर है, सब एक जैसा है, लेकिन क्या है बुद्धि, बुद्धि टेढ़ी, बुद्धि से नहीं बनती है। तो जो कहते हैं कि कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बुरा कर्म करता है, कोई व्यक्ति है जो बुरा कर्म करता है या अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो हमारे तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारे तो जो बच्चे हैं वो हमारी बात ही नहीं मानते हैं, तो फिर आगे क्या पता ये हमारे साथ क्या करेंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि क्या पता हमारे बच्चे आगे जा कर के हमारे बच्चे हमको खाना देंगे या नहीं देंगे, तो ऐसे थॉट्स रहते हैं लोगों को। तो देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ वो होती है बुद्धि। आज आपके बच्चे कैसे हैं इस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाले आगे के समय में कैसे होंगे। क्योंकि जब व्यक्ति मैच्योर होता है तो उसकी समझ अलग होती है और अभी की जो बात है वो अलग होती है। तो मेन चीज़ है वो होती है बुद्धि। और जैसे कि प्रारब्ध जो बनता है कि आपसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपको तरक्की देंगे, आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, या आपके कर्म गलत हैं। कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके कर्म गलत होते हैं, तो उनको कोई ऐसे व्यक्ति भी मिल जाते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको गलत रास्ता दिखाते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं, तो उसमें फिर व्यक्ति क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो मेन चीज़ कहने का मतलब ये है, कई लोग कहते हैं कि हमें भी पता नहीं रहता है कि कैसे सामने से कोई व्यक्ति मिल जाता है, किसी का कॉल आ जाता है, जो हमने सोचा ही नहीं था कि जब हम एक छोटी-सी चीज़ पाने के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं कि हमें छोटी-मोटी कोई जॉब मिल जाए, प्राइवेट कंपनी में कहीं जॉब मिल जाए, कुछ भी छोटा-मोटा काम मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, और जब कुछ भी छोटा-मोटा काम मिल भी जाता है तो भी उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो मिल तो गया, जो भी मिला है चलो मिल गया। लेकिन पर पता नहीं आश्चर्य होता है, कई लोग कहते हैं कि जब हमें ना चाहे तो हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा हमें जॉब मिलेगा, कोई इतने बड़े व्यक्ति से हम मिल पाएँगे, किसी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक से मिल पाएँगे, वो हमें इतना अच्छा माना एक पद देगा, एक नौकरी देगा। ऐसा कितने लोगों ने बताया है। तो आपको भी आश्चर्य होगा जब आपके सामने से ऐसी चीज़ें आएँगी, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अब एक बात और, कि जो पुराने कर्म हैं जो आपने कर चुके हैं या आपको याद कुछ भी है, उनको आप छोड़ दीजिए, उसके चिंतन में नहीं रहिए। आज से आपको अच्छे कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं। जो भी जैसे आपको लगता है कि किसी को हम मन नहीं दुखाना चाहिए, तो वो कर्म आज से आपको करना है। जब आप करना शुरू करेंगे तो वो चीज़ें आपको ऐसे ही मिलेंगी कि आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्मांड के पास में सब तरकीबें हैं, सब प्रकार की, कि आपको कैसे चीज़ें देना है, क्या देना है, कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि कई बार हम थक हार जाते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है। कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या करें, क्यों समझ नहीं आता है? आपने कभी सोचा है? कई सारे लोग हैं ऐसे कि वो जीवन में अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रास्ते नहीं मिल पाते हैं उनको। प्रारब्ध इसको कहते हैं, और जब प्रारब्ध जब चमकता है, ऑटोमेटिक रास्ते मिलते जाते हैं, लोग भी मिलते जाते हैं, और धीरे-धीरे व्यक्ति सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाता है। तो अब आप कहेंगे कि ये तो किस्मत है। कई लोग कहते हैं ना कि ये तो किस्मत है, किस्मत में मिलेगा तो हम तो कुर्सी लगा करके कुर्सी पर आराम से सोफ़ा पर बैठ जाते हैं। तो देखिए ये जो प्रारब्ध किस्मत होती है, एक ही बात है, प्रारब्ध कहो किस्मत कहो वो एक ही चीज़ है, जिसको हम प्रारब्ध नाम दे रहे हैं। तो जो किस्मत है आपकी, वो किस्मत किसी की आपने लिखी नहीं है, इस बात को आप याद रखिए। कि मान लीजिए इसके जीवन में ऐसा कर दो, इसको ज़्यादा पैसा वाला बना दो, कोई
कई लोग कहते हैं ना कि अगला नाम किसका है? हाँ, दिनेश। दिनेश इसका नाम है। अब इसको एक काम करो, इसको थोड़े कम पैसे वाला बना दो। अगला कौन है? राजेश। इसको ऐसा करो, इसको इतना पैसा दे दो। है ना? राकेश, सुनील, दिनेश सब अपने ही कर्मों से अपनी किस्मत आगे की लिख रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। तो आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप कर्म नहीं करो, आप भाग्य के भरोसे सिर्फ बैठे रहो। नहीं, जो पुराना भाग्य है वो भी आपके द्वारा ही रचा हुआ है और आगे का जो भाग्य है वो भी आपके द्वारा ही रचा हुआ रहेगा। तो आज आपको रचना पड़ेगा, आज आपको कर्म करने पड़ेंगे। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। और जो आपका धर्म है, जो कर्म है, आप मान लीजिए एक विद्यार्थी हैं, आपको अगर कम पढ़ने का काम मिला है, तो आपको पूरी मन से लगन के, पूरी शिद्दत के साथ आपको मन से पढ़ाई करनी है। मतलब जो भी आपको कर्म मिला हुआ है, जो आपको रोल दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, वो रोल आपको पूरी तरह से अच्छे से फिट बैठना है, अच्छे से निभाना है। अगर रोल में आप फिट बैठ गए, तो फिर नज़र पड़ेगी आपके ऊपर ऊपर वाले की, तो फिर आपका सब कुछ काम अच्छा होगा। और मेन बात है कि कर्म आप करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, पुण्य कर्म करते रहो, आप फल की चिंता मत करो। फल कर्म के साथ बंधा हुआ है और वो सही समय पर और सही समय आने पर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। हाँ, हो सकता है कि उस समय आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप बैठे हैं कि आपको कोई समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, लेकिन आपने कोई पूर्व जन्म में कर्म किया है, पुराना कोई कर्म कर्म आपका ऐसा फलीभूत होता है, जो सामने से आपको पता चलेगा कि आपके पास कॉल आ गया कि भाई ये काम है, इस कंपनी में है, ऐसा है, आप करोगे क्या? बोले हाँ ठीक है, कर लूँगा। और आप उस काम को करेंगे और हो सकता है कि आप में उसको प्रॉफिट मिल जाए, कुछ नया सीखने को आपको मिल जाए और आपका जीवन धीरे-धीरे करके आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकृति के पास बहुत सारी योजनाएँ हैं। तो आज ये तो एक छोटा-सा आपको उदाहरण दिया था कि आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझा सकें। बाकी आपको कर्म करना है और जो कर्म कर रहा है, जो धर्म है हमारा, वो तो हमको करना ही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे अच्छे कर्म भी करें छोटे-छोटे, ताकि हमको आगे कुछ ऐसे परिणाम मिले जिसकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की होगी। और वो कर्म इसलिए नहीं करना है कि मुझे आगे कोई उसका फल मिलेगा, कि हम इसलिए ऐसा एक कर्म कर रहे हैं। नहीं। और हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि अच्छे कर्म करने हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई भी अच्छे कर्म करने हैं और कभी अपेक्षा नहीं रखनी है उसकी। और वो कोई ऐसे ही कर्म नहीं, हमें इस प्रकार से नहीं करना है कि आगे हमें इसके बदले में कुछ मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आज आपने भूखा व्यक्ति है और उसको आपने खाना खिला दिया कि चलो ले खा ले, और फिर आप सोचो कि इससे कुछ मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा, कोई और देगा, आशीर्वाद देगा, तो नहीं। अब आप सोचें अभी तो कुछ नहीं मिला है तो सब फालतू की बातें होती, नहीं, फालतू कुछ भी नहीं होता, 100% उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कुछ मिले, नहीं। क्योंकि ये जो पूरा एक गेम होता है और आप एक कलाकार हैं, आपको कलाकारी अच्छे तरीके से करनी आनी चाहिए और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो देखिए प्रारब्ध जो होता है, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा आपके सामने से ही आएगा। और दूसरी बात जो होती है कि मेहनत तो देखिए आपको करनी ही है और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कई सारी चीज़ें क्या होती हैं कि उसका परिणाम बहुत जल्दी मिल जाता है, कई चीज़ों का परिणाम बहुत देर में मिलता है। कई बार हम बहुत सोच लेते हैं कि जो हमको नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लेकिन हम वो नहीं सोचते हैं कि जो हमें चाहिए है, कि ऐसा हो जाएगा तो कितना बढ़िया होगा, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ तो कितना बढ़िया होगा। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो ही है कि आप वो बोलें, वो लिखें, वो मैनिफेस्ट आप करें कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वही संकल्प करें, वही दृढ़ संकल्पों के साथ अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ाएँ। अब आप क्या करते हैं कि कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा तो अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई तीर थोड़ी थोड़ी है जो यहाँ से छोड़ो वहाँ लग जाएगा। आप उसके ऊपर विश्वास करें या ना माने या ना माने, वो तो इस सीढ़ी के लिए
वो तो अपना आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो वो तो अपना काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लगा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं आपके जीवन में उसका फल तो निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि आपने कर्म किया है ना। लेकिन अगर आप अपेक्षा रखते हैं या फिर अपेक्षा रखते-रखते और नेगेटिव संकल्प सोचने लगते हैं कि अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा, हमको ऐसे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन होता क्या है, अधिकतर लोग ऐसा सोच लेते हैं, अरे इतनी बार तो कर लिया है, ऐसा तो कर लिया, अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सफलता मिलने वाली नहीं है। नहीं, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना। हो सकता है कि लास्ट लास्ट तक भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि आपको सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में वो ही सोचना है जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपको चाहिए है, सिर्फ़ वो सोचना है, बाकी और कुछ नहीं सोचना है। आपको जो आप नहीं चाहते हैं, तो वो भी आपको नहीं सोचना है। उस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो अपनी लाइफ़ में चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे वही सोचना है। फिर देखना कि प्रारब्ध आपके सामने कैसे आता है। बस आप अच्छे कर्म करते रहिए और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको हर चीज़ में सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है? ओम शांति।